Hi, you are most welcome at Hut School. Without wasting our time, let's begin. देखो बच्चा, एक क्वेश्चन देते हैं, इसे आप कैसे बनाते हैं देखिएगा। साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई कॉस 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई टेन 45 डिग्री। इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, हमने कई बार बना रखा है। आप इसमें वैल्यूज डाल देंगे सबका और बना लेंगे। जैसे आप क्या करेंगे, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चा? 1/2 आप यहाँ पे डाल देंगे। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 जो कि आप यहाँ डाल देंगे। और टेन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, यहाँ पे डाल देंगे। अब आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करके √3 होता है, फिर √3 को 1 से करके √3 होता है, और नीचे 2 2 4 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि इतना इजी सा क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं, ये तो पता ही था पहले से। तो फिर मैं कहूँगा कि देखिए, इन केस अगर आपको cos 30 का वैल्यू याद नहीं है कि √3/2 होता है एग्जाम में, और टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, या हो सकता है आपको ये भी नहीं याद हो कि साइन 30 1/2 होता है, तो क्या आप एग्जाम में से छोड़ के आएंगे सवाल? क्या नहीं, छोड़ के नहीं आएंगे। अगर ऐसा हो तो फिर ये हाथ किस काम आएंगे? इस हाथ को देखिए, इसमें हमने 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री तक हमने अरेंज करके लिखा हुआ है नीचे से ऊपर तक। तो इस हाथ का यूज करके हम साइन 30 का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं। कॉस 30 निकाल सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं। टेन 45 निकाल सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं, और फिर यही सारे वैल्यूज आ जाएंगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तब निकालेंगे कैसे भाई? तो साइन 30 का वैल्यू निकालना है। चलो पहले ही रूट डाल दीजिए ऊपर और नीचे 2 डाल दीजिए। ठीक है, तो अब 30 डिग्री इस हाथ में देखिए, 30 के नीचे कितने फिंगर्स आ रहे हैं? 30 के नीचे एक फिंगर आ रहा है। 30 ये रहा, और इसके नीचे एक फिंगर जहाँ पे 0 लिखा है, तो यहाँ पे एक फिंगर है, इसलिए यहाँ पर 1 लिख दिए। ठीक है, और √1 कितना होता है बच्चा? 1 होता है, और 1/2 ये हो गया साइन 30 1/2। अब cos 30 कैसे निकालेंगे? यहाँ भी रूट डालिए और नीचे 2 डालिए, लेकिन इसमें आपको 30 के नीचे वाले फिंगर्स नहीं काउंट करने, ऊपर वाले फिंगर्स काउंट करने हैं। तो 30 के ऊपर देखिए, 30 ये रहा, इसके ऊपर कितना फिंगर है? 1 2 3, तो यहाँ रूट के अंदर क्या डालिए? 3। ठीक है, तो cos 30 का वैल्यू क्या आ गया? इस तरह से √3/2। अब आप टेन 45 कैसे निकालेंगे भाई? तो टेन 45 में आप पहले ही ऊपर लगा दीजिए रूट, और नीचे भी लगा दीजिए रूट। अब 45 डिग्री देखिए, वहाँ 45 के ऊपर कितने फिंगर्स आ रहे हैं? 2 ही आ रहे हैं, और नीचे कितने फिंगर्स आ रहे हैं? यहाँ भी 2 ही आ रहे हैं। तो नीचे जितने फिंगर्स आ रहे हैं 1 और 2, ये 2 आप ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और 45 के ऊपर जितने फिंगर्स आ रहे हैं 1 और 2, ये आप नीचे लिखेंगे। तो √2/√2 कट के आंसर कितना आ जाएगा भाई? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए, साइन 30 1/2 होता है, हमने यहाँ पे 1/2 ही डाला था। cos 30 √3/2 होता है, हमने यहाँ पे √3/2 डाला था। टेन 45 1 होता है, और हमने यहाँ पर 1 डाला था, और सॉल्व करके आंसर आ गया था। तो इस तरह से देखिए, तो हमें अगर साइन 30 cos 30 और टेन 45 इन सब का वैल्यूज याद भी नहीं हो, तब भी हम इस तरह के सवाल को बना सकते हैं बाई जस्ट यूजिंग दिस हैंड। ठीक है, आप अपने हाथ में याद रख सकते हैं कि ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ऐसे करके आप सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। खाली इतना याद रखना है कि साइन में आप क्या करेंगे, तो जिस एंगल का वैल्यू पूछेगा उसके नीचे कितना फिंगर है उसको ऊपर वाले रूट में रखेंगे, और कॉस में क्या करना है उसका उल्टा, कि जिस एंगल का वैल्यू पूछेगा उसके ऊपर कितने फिंगर्स हैं वो आप रूट में रखेंगे। और टेन 45 में क्या करेंगे, रूट के अंदर वो नंबर रखेंगे जो उस एंगल के नीचे आ रहा होगा, और उस एंगल के ऊपर जितने फिंगर्स आ रहे होंगे इस रूट में रखेंगे। तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगा। आप कहेंगे कि सर एक और क्वेश्चन दीजिए, फिर बना के देखते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, टेन 30 डिग्री इसे मल्टीप्लाई करते हैं साइन 60 डिग्री के साथ। ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो आपको अगर टेन 30 याद है तो फिर तो आप बड़े आराम से यहाँ वैल्यू डाल देंगे, साइन 60 का वैल्यू डाल देंगे, और ये बन जाएगा। मेरे को तो याद है भाई, आपको याद नहीं हो अगर, तो आप एग्जाम में छोड़ के मत आना, आप ऐसे बना लेना। ठीक है, देखिएगा कैसे। हमने क्या बोला था? टेन 30 का वैल्यू चाहिए ना आपको, तो ऊपर रूट डालिए, नीचे भी रूट डालिए। अब देखिए कि 30 के नीचे कितने फिंगर्स हैं। 30 ये रहा, इसके नीचे 1 उंगली है, तो यहां पर डाला 1। ठीक है, फिर और देखेंगे कि इस रूट में क्या रखना है, तो 30 के ऊपर कितने फिंगर्स आ रहे हैं ऊपर, तो 1 2 3 आ रहे हैं, तो यहां पे आप क्या रखिए? 3। और फिर साइन 60 का वैल्यू क्या होता है भाई? तो याद नहीं है, चलो कोई नहीं, यहां से निकाल लेंगे। साइन 60 में क्या करना होता था? रूट ऊपर रखते थे और 2 नीचे रखते थे। अब देखते थे 60 के नीचे कितने फिंगर्स हैं,
तो 1 2 3, तो यहां पे क्या डाल दिया 3। अब देखिए √3 से √3 कट जाएगा और √1 कितना होता है 1 और नीचे क्या होता है 2, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1/2। तो इस तरह से आप देखें तो वैल्यूज याद नहीं है तो आप बड़े आराम से इसका यूज करके बना सकते हैं क्वेश्चन। थैंक्स।